बच्चे, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप घर पे सब अच्छे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य, राइट। अब वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? शब्द। ठीक है, शब्द का ही अर्थ होता है, वर्णों का अर्थ नहीं, शब्दों का ही अर्थ होता है। जैसे क जमा ल जमा म, कलम। अब जब ये वर्ण आपस में मिले तो क्या बना? कलम। म जमा ट जमा र, तो ये क्या बना? मटर। मतलब जब ये वर्ण आपस में जुड़े, मिले, तो इनसे एक शब्द बना जो है मटर। इसी तरह दो जुड़े व्यंजनों से भी शब्द बनते हैं। जैसे बी जमा ल, ये हमारा जो हलंत है, इसका मतलब है आधा ल, जमा ली, बिल्ली। प जमा त, अब यहाँ पे देखिए हलंत है, इसका मतलब जो ये हमारा जो शब्द होगा उसमें जो त होगा वो आधा होगा। त जमा ता, पत्ता। ठीक है, यहाँ पे क्या था? व्यंजन मिले और व्यंजनों के मिलने से शब्द बना। शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनता है, और जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, और शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो एक वाक्य बनता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ पर चिड़िया है। लेकिन हमें जो एक बात ध्यान रखनी है वो ये कि हमें शब्दों को सही तरह जोड़ना है। अगर हम कहीं पे भी कोई भी शब्द लगा देंगे और हम कहेंगे ये वाक्य बन गया, तो वो गलत है। जैसे देखिए, पेड़ है चिड़िया पर, ऊपर वाले शब्द को दोबारा दोहराते हैं, पेड़ पर चिड़िया है। पेड़ पर चिड़िया है कि एक पेड़ है, उसके ऊपर चिड़िया है। अब यहाँ पे कितने शब्द हैं? 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह पेड़ है चिड़िया पर, देखिए ऊपर वाले 4 शब्द को हेर फेर करके लिख दिया तो इसका बिल्कुल मीनिंग बदल गया। ये बिल्कुल उनका कोई मीनिंग नहीं है। पेड़ है, एक पेड़ है, चिड़िया के ऊपर पेड़ है, जबकि वो गलत है। तो हमें शब्दों पर से जो वाक्य बन रहा है उसमें जो शब्द हम लिख रहे हैं उन शब्दों को हमें बहुत ध्यान से लिखना है ताकि उनका एक अर्थ निकल सके। वाक्यों के अंत में हमें पूर्ण विराम लगाना होता है। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जब भी हमारा वाक्य खत्म हो गया है हमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। जैसे हमने ये लगाया था, इससे क्या है कि हमारा वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया है। जो अगला वाक्य है वो एक नया वाक्य शुरू होगा। प्रश्न, अब क्या, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पूछा राम कहाँ है, राम कहाँ है, हमने कुछ चीज पूछी है। जब हम कोई चीज पूछते हैं तो उसके साथ में क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, और अगर आप एक साधारण सी भाषा में तो क्वेश्चन मार्क बोल देते हैं इसको। तो जब हमारा वाक्य खत्म हो गया तो हमने लगाया, क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण विराम। ठीक है बच्चे, पूर्ण विराम, इसका मतलब हमारा वाक्य खत्म हो गया है। और प्रश्नवाचक हम कहाँ लगाते हैं? जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं, जैसे राम कहाँ है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। तुम्हारी पुस्तक, हमने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तो हमने क्या लगाना है? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। या आप कहाँ जा रहे हो, कल कौन सी ट्रेन आएगी, तो क्या है, इन सब में हम कुछ चीज पूछ रहे हैं। जब हम कोई चीज पूछते हैं तो हम हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो ये सब क्या है? शब्द और वाक्य। मीन्स जो छोटी इकाई है वर्ण से बनता है शब्द, और शब्दों को मिलाने से एक अर्थ निकलता है तो बनता है एक वाक्य। हमें वाक्य इस तरह लिखना है कि उसका एक अर्थ बन सके या उसका एक अर्थ निकले। जैसे हमने ये बहुत अच्छा उदाहरण लिया, पेड़ पर चिड़िया है, शब्द है, इसमें एक अर्थ है कि एक पेड़ है, उसके ऊपर एक चिड़िया है। लेकिन उन्हीं शब्दों को जब हमने हेर फेर कर दिया, पेड़ है चिड़िया पर, तो उसका बिल्कुल अर्थ बदल गया। और अर्थ क्या बदला? वो तो निरर्थक बन गया। कोई अर्थ नहीं है कि चिड़िया के ऊपर पेड़ थोड़ा हो सकता है। इसी तरह हमें वाक्यों को
के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे वो बहुत हमें सही और अच्छे से इस्तेमाल करने हैं। इसका आपका होमवर्क आपके होमवर्क सेक्शन में होगा।